ये विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के शिक्षण में हम कक्षा 8 के पाठ 1 ध्वनि का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थ हम पहले पढ़ चुके हैं। इस पाठ के जो लेखक हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कई बार परीक्षाओं में लेखक के संबंध में भी कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है और उनके व्यक्तित्व की एक दो बातें हमारे ध्यान में होनी चाहिए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 में बंगाल के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें अनामिका, गीतिका और परिमल, ये 3 कविताएं प्रमुख हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पर्याप्त योगदान रहा है। परमहंस और स्वामी विवेकानंद ये इनके आदर्श रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने और मनुष्यों को प्रेरणा, इस मानव को प्रेरणा देने का काम अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। यहां जो अपन को इस पाठ में कविता दी गई है ध्वनि, इस कविता में इन्होंने प्रकृति के सुंदर और अद्भुत दृश्य का वर्णन किया है। साथ ही प्रकृति की मदद से मानव मन की भावनाओं को उजागर किया है कि मानव के मन की भावना क्या है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वयं को मानव मानते हुए और प्रकृति के मदद से और स्वयं की बात कहना चाह रहे हैं। देखिए क्या समझा रहे हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अर्थात मैं अभी थका नहीं हूं, मैं अभी हारा नहीं हूं। मेरे जीवन का बसंत रूपी यौवन ये तो अभी अभी आया है, और जिसका यौवन अभी आया हो तो उसका अंत अभी नहीं होगा। इस प्रकार से उन्होंने अपने जोश और उल्लास का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। वो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं कि अभी उनके अंदर पर्याप्त जोश और उल्लास है। जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर और बसंत के आने से और प्रकृति वापस अपने यौवन रूप में आ जाती है, उसी प्रकार से और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहना चाहते हैं कि ये जो मानव है अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी तो उसके जीवन का यौवन रूपी बसंत आया है या बसंत रूपी यौवन आया है। हरे हरे ये 5 डालियां कलियां कोमल गात। जब बसंत आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई डालियां खिल जाती है, नई कलियां खिल जाती है और वह बहुत ही कोमल होती है। ऐसे इन दोनों पंक्तियों में प्रकृति के नवीन सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। आगे की 3 पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि अभी जो डालियां कलियां आई हैं उनमें से कुछ कलियां ऐसी हैं जो सोई हुई हैं, पूरी तरह से खिली नहीं है। अर्थात सोई हुई कलियां कवि ने उनको कहा है जो लोग निराश, उदास और दुखी होकर के बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कवि कहता है कि मैं स्वयं उनको जगाऊंगा और उनके लिए नया जीवन प्रदान करूंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, नया जीवन उनको प्रदान करूंगा। अर्थात जो लोग दुखी, निराश और उदास होकर के बैठ गए हैं उन लोगों को मैं स्वयं जगाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे मेरे स्वप्न दांव पर लगाने पड़े, मेरा सुख मुझे दांव पर लगाना पड़े, लेकिन उन लोगों को मैं निराश नहीं होने दूंगा।
पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कहता है कि मैं मेरी सूर्य रूपी प्रेरणा के माध्यम से तंद्रा मानी नींद को, आलस मानी उनकी सुस्ती को, उनकी उदासी को खींच लूंगा, अर्थात दूर कर दूंगा। पुष्प पुष्प यानी प्रत्येक पुष्प की, अर्थात प्रत्येक मनुष्य की नींद और आलस, उसको मैं खींच लूंगा। अपने नवजीवन का अमृत से हर्ष शीश दूंगा मैं, और मैं उनमें मेरे जीवन का अमृत उनके अंदर शीश दूंगा, उनको हर्ष से भर दूंगा, ताकि वो दुखी नहीं हो, निराश नहीं हो। ऐसा नया जीवन उनको मैं प्रदान करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, मैं उनको नया रास्ता दिखा दूंगा, मैं उनको जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, मैं उनको सिखा दूंगा सुखी जीवन कैसे जिया जाता है, निराशा कैसे दूर हो सकती है, ये मैं उनको दिखा दूंगा। है मेरे वे जहां अनंत, जहां तक भी मेरा एक भी व्यक्ति यदि निराश और उदास होगा, मैं उसको भी उत्साह से भर दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि जब तक मैं मेरा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और कवि का लक्ष्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य को निराशा, दुख, इससे दूर कर उसको नए जीवन का संचार करके और उसको इस धारा में जोड़ने का काम, ये उसका कवि का लक्ष्य है। ये लक्ष्य जब तक मैं प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। अर्थात कवि का मानना यह है कि जब यह युवा पीढ़ी और परिश्रम करेगी, तो इसके परिश्रम से सारे काम सफल होंगे और यह देश पुनः प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। ये मानव जीवन नया जीवन धारण करके आगे बढ़ेगा। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ मानव मन की भावनाओं को कवि ने उजागर किया है। अब इसके प्रश्न उत्तर हम आगे के वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार पूरा सुने, तो इस पाठ का अर्थ आपको भली प्रकार से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।